कृष्ण। तो हम लोग देखेंगे अभी है आपको प्रश्नों के कुछ रेफरेंसेस चाहिए। श्लोक नंबर तो श्रीमद् भागवत सबसे पहले आपको आएगा। आपको उधर से चाहिए डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रथम अध्याय। आपके पास क्वेश्चन है राइट? क्वेश्चन आपके साइड में है ना? हाँ। तो ये अमुख में सबसे पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत के अध्ययन से होने वाले 3 लाभ बताएं। तो आप अमुख में जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा पैराग्राफ। हरे कृष्णा। सब लोगों को पता है ना, हम लोग क्वेश्चन आंसर रिव्यू कर रहे हैं। तो अमुख में अभी मैंने ये पैराग्राफ हिंदी के हिसाब से दिया है, मराठी में हो सकता है वो पैराग्राफ थोड़ा आगे पीछे हो, बट मोस्टली करेक्ट ही रहता है। अनुच्छेद क्रमांक 3 यानी कि पैराग्राफ नंबर 3। ओके, एक्चुअली 4 नंबर पैराग्राफ है, बट वहां पे आपको मैंने डायरेक्ट टाइटल दिया था, श्रीमद् भागवत के अध्ययन से होने वाले लाभ। सही है ना? है ना आपके इसमें? डायरेक्ट मैंने पैराग्राफ के ऊपर लिखवाया था, वो चौथा पैराग्राफ है अमुख में। श्रीमद् भागवत ने न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने के लिए दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मिला है पैराग्राफ। हाँ, हिंदी वालों को मिल गया, मराठी वाले? हाँ प्रभु जी। हाँ, तुम्हाला भेटले का चित्रालेखा सखी माता जी? यस प्रभु। हाँ, ठीक है। तो इसमें दिए हैं वो 3 पॉइंट दिए हैं, राइट? तो वही उसका आंसर हुआ। तो अभी आपको जब लिखना है तो डायरेक्ट वो 3 पॉइंट लिख सकते हैं आप। तो उसमें पहला दिया, ईश्वर को भली भांति जान सकेंगे। दूसरा, नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तीसरा, सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये उसके लाभ है। तो जब मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ तो मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, स्ट्रेट आपको उस पैराग्राफ में आंसर मिलेगा जो मैंने आपको दिया है। तो हालांकि यहाँ पे एक पैराग्राफ आगे चला गया है, वो 4th पैराग्राफ है। दूसरा क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत के अध्ययन की विधि क्या है? तो डायरेक्ट उसके आगे वाला पैराग्राफ में उसका आंसर है। उसका भी आपको मैंने डायरेक्ट टाइटल लिखवाया था, राइट? उसका आगे वाला पैराग्राफ है, श्रीमद् भागवत के अध्ययन की विधि क्या है। तो उसकी विधि आपको उस पैराग्राफ में जब पढ़ेंगे तो समझेगा कि इसको डायरेक्टली 10th कैंटो दशम स्कंद में न जाते हुए धीरे धीरे फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके पढ़ना है। वो उसका आंसर है सारांश में, ठीक है ना? एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत को सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? तो भूमिका में जाइए अभी आप। अमुक में यहाँ पे खत्म हो गया। भूमिका में अनुच्छेद क्रमांक 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5। आ गए आप लोग वहां पे? उसको भी कल ले जाके देना। हरे कृष्णा। हरे ओके, तो महामूर्ति माता जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, तो श्रीमद् भागवत को सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? भूमिका में अनुच्छेद क्रमांक 5 में आइए, 1, 2, 4 और 5। तो पांचवें पैराग्राफ में आप जब जाएंगे तो वहां उस पैराग्राफ को आप जब पढ़ते हैं तो आप सब लोग माइंड म्यूट कीजिए। सॉरी, मैं एक्चुअली उसको प्रस्तावना में चला गया था। 1, 2, 3,
4 और 5। तो आप बताइए मुझे अभी आंसर उसमें से पढ़ के, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भागवताचे अध्ययन व्यक्ती भागवताकडून केले जाणे अनिवार्य आहे, बस ज्याची करता श्रीमद भागवत आहे. बस। तो भागवत को पढ़ने के लिए आपको बुक भागवत को पढ़ने के लिए भक्त भागवत से पढ़ना पड़ेगा। दैट्स द सिंपल आंसर। यानी कि जैसे अगर आपको मेडिकल साइंस सीखना है तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना। मतलब बेसिकली जिसने मेडिकल पढ़ाई किया होगा, आप इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे ना। प्रसन्न किशोरी माता जी, समझ में आ रहा है? बाकी लोग यहाँ पे विवाह गुप्ता माता जी, कनाई प्रिया माता जी, हाँ काशीनाथ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। आंसर मिल रहा है आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु जी। यस, ओके। नेक्स्ट श्रीमद, देखिए आप लोगों को और आसान बनाने के लिए इसलिए मैंने एक पैराग्राफ नंबर भी दिया है, ताकि आपको उस पूरे भूमिका में या उसमें ढूंढना ना पड़े आपको। तो एग्जैक्टली वो लोकेशन मैंने दिया है जहाँ पे उसका आंसर मिलेगा। देन नेक्स्ट है श्रीमद भागवत किसका विज्ञान है? भूमिका अनुच्छेद क्रमांक 6। प्रभु जी पहले वाला, उसका पहले वाला क्या बोलो, उसका आंसर कौन सा? जो श्रीमद् भागवत सीखने के लिए क्या अनिवार्य है? हाँ तो आप ही बताइए मुझे, मैंने आंसर में क्या लिखा है ब्रैकेट में? ब्रैकेट में क्या आंसर दिया है? भूमिका अनुच्छेद 5 लिखा है। आप जाइए भूमिका अनुच्छेद 5 में जाइए। अब उसको ढूंढिए, तब तक हम लोग आगे वाला ढूंढते हैं। सारे आंसर एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि मैंने आपको पैराग्राफ नंबर दिया है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली क्या प्रभु लिखा जी उसने सीधा ऐसा ही लिखेगा ना, किसी व्यक्ति भागवत से ही सिखा जाए। है। बस बस। फिर आपको और समझना है तो अपनी भाषा में लिखिए। जैसे मैंने उदाहरण देके समझाया कि आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आप मेडिकल पर्सन के पास जाएंगे, इंजीनियर की पढ़ाई करना है तो इंजीनियरिंग के पास जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको जानना है मेडिकल के बारे में लेकिन जा रहे हैं किसके पास? क्लर्क के पास, नहीं ना। जिसने जिस फील्ड में काम किया उसके पास जाएंगे। तो भागवत पढ़ने के लिए भागवत के पास जाना चाहिए, राइट। श्रीमद् भागवत किसका विज्ञान है? भूमिका अनुच्छेद क्रमांक 6। चलिए बताइए, कोई भी आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर आ सकता है? श्री कृष्ण का विज्ञान। करेक्ट। देन नेक्स्ट, श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन को 10 पंक्तियों में वर्णन करें। तो इसका वर्णन कैसे करेंगे आप? 10 पंक्तियां मतलब उनके जीवन के जो हाईलाइटेड, हमने जो टाइटल दिए थे ना, तो इसे 10 पॉइंट आपको लिखना है, पूरा फर्स्ट टाइम नहीं लिखना है। जैसे महाप्रभु ने अगर वो जो उनका लीला हुआ था ना चोरों के साथ, चोर उनको पकड़ के लेके गए थे, तो आपको ऐसे लिखना नहीं, चोर आए थे घर में, फिर उनको पकड़ के लेके गए, फिर घुमा दिया, फिर महाप्रभु को वापस घर पे लेके आए। तो इसमें 4-5 लाइन हो जाएगा। आपको खाली लिखना है कि एक बार उनको कुछ चोर पकड़ के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने उनको घुमा के कोई भी एक लीला बताना पड़ेगा प्रभु जी, हाँ? बोलिए बताना पड़ेगा। एक वापस बोलिए। कोई भी एक लीला बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कोई भी एक लीला, जितनी भी लीलाएं हुई हाँ हैं, वही। और लीला को एक लाइन में लिखिए। बेसिकली शॉर्ट में आपको बायोग्राफी लिखना है महाप्रभु का, ठीक है ना। जो मैंने इतने सारे आपको लिखे, जैसे आप देखिए मैंने जैसे आपको लिखवाया था, अगर आप एक एक देखेंगे आप करके, अन्नप्राशन लीला, सर्प और चोर की लीला, कलयुग में हरिनाम, उसके बाद फिर गंगा स्नान घाट की लीला है, उसमें ऐसे एक एक करके लाइन में लिखते जाइए। या फिर आप लिखिए, आप 10 लाइन में लिखिए महाप्रभु के बारे में, आपको जो समझ में आता है, जो आपने पढ़ाई लिखी है 10 लाइन में, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्यों आए, उन्होंने क्या लिखा, आपको जो समझ में आता है 10 लाइन में लिख के लीजिए, अगर ये प्रश्न आया एग्जाम में तो। इनका उपदेश लिख सकते हैं प्रभु जी? हाँ इनका उपदेश लिख सकते हैं? हाँ, उपदेश भी लिख दीजिए, पूरा शिष्टाष्टकम लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड देन नेक्स्ट, फिर ये आपका हो गया अमुक प्रस्ताव और भूमिका। अभी इसके बाद अध्याय नंबर 1 में आइए। तो जो श्लोक दिए हैं अनुवाद के साथ आप लिखने के लिए, जो मैंने प्रश्न वहां पे दिए हैं वो तो आपको डायरेक्ट अनुवाद के साथ लिखने हैं। अगर अनुवाद नहीं आता है तो सॉरी है, नहीं जमता है तो केवल अनुवाद लिखेंगे तो भी चलेगा श्लोक का, ठीक है। ये भी सुविधा आपके पास है। और अगर आपको वो अनुवाद श्लोक याद करने के लिए कठिन जा रहे हैं तो भी मैं आपको एक श्लोक की पहली दो शब्द लिख के दे दूंगा एग्जाम में। जैसे अगर पहला
श्लोक है जन्मादि यस्य, तो मैं जन्मादि यस्य करके लिख दूंगा, फिर आगे आप पूरा भर दीजिए या फिर अनुवाद लिखिए जैसे आपको जमेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, प्रभु जी बोलिए प्रभु। उसमें समझो अपने संधि विच्छेद करके भी लिखेगा तो चलेगा ना श्लोक? संधि विच्छेद मतलब, संधि विच्छेद तो आप ये तो आपने लिखा ना ओम भगवते वासुदेवाय, मतलब वो संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट श्लोक जैसे वहां पे दिया है उसको एज इट इज लिख दीजिए आप। ठीक है, संधि विच्छेद मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, हाँ मतलब जैसे अपने को वो कोई मतलब वर्ड जैसे ये तो अन्वयादि तरत वैसा है, वैसा उसको छोड़ मतलब वो अलग अलग करके लिखेगा तो चलेगा? हाँ, अलग अलग करके लिख दीजिए। आपको अगर अलग 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 लिखिए, यही श्लोक ऐसा ज्यादा है, बाकी कोई श्लोक इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऐसे कंटिन्यूअस लाइन में। ये पहला श्लोक ही ऐसा है, बाकी सब श्लोक आपको विच्छेद के साथ ही मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, ओके। देन दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष उपग्रह के उदाहरण द्वारा भगवान और जीवात्माओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। श्लोक नंबर 1.1.1 तात्पर्य चौथा पैराग्राफ। तो अब पहले श्लोक में आप चौथे पैराग्राफ में जाइए, 1 नंबर 2 3 4 ऐसा मिला आपको? तो बताइए मुझे, अब आप में से कोई भी बताइए। चलिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो अभी इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। अभी ये पैराग्राफ ऐसा है कि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ के इसमें से आपको जो की डिफरेंस दिया है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में वो निकालना पड़ेगा बाहर। तो आप अगर ये उम्मीद करेंगे कि मैं आपको वो भी लाइन अगर मार्क करके दे दूं, वो लाइन यहाँ पे है बीच में। देखिए, यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कोई अधिक श्रेष्ठ है। मिला आपको ये? उसके बाद प्रॉपर लिखते हैं, विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु ऐसे कुछ कट्टर नास्तिक है जो ऐसे कभी भी सहमत नहीं होंगे। राइट, तो अभी इसमें आपको क्या समझ में आया बताइए आप मुझे, क्या आंसर हो सकता है? क्या? भगवान और जीव में फर्क क्या है वो? हाँ, तो क्या बतलाएंगे आप, क्या फर्क बतलाएंगे? जो अभी आप मैंने ये 2-3 लाइनें जो पढ़ी, इसमें से क्या फर्क बतलाएंगे आप? जब मनुष्य जो मनुष्य अगर भगवान मनुष्य भगवान ने बनाया, जब मनुष्य अंतरिक्ष का उपग्रह बना सकता है तो भगवान की भी बुद्धि उससे श्रेष्ठ है। बराबर, आए आपको आंसर समझ में? फिर आपको अगर कुछ जोड़ना है तो आप अपने उदाहरण में ऐड कर सकते हैं इसमें शॉर्ट में। जैसे हिरण्यकशिपु ने भगवान को चैलेंज किया और अमर बनने की कोशिश की, लेकिन और उसने कितने सारे है ना तरीके से वरदान मांगने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवान ने ऐसे अचिंत्य तरीके से उसको मारा कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। राइट, तो ऐसे ही सैंपल में आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि वो हिरण्यकशिपु का उदाहरण नहीं लिखेंगे तो भी मुझे कुछ ये नहीं है, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा आपको लिखने के लिए तो। बट दिस इज द की आंसर है। सबको समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे पूरा, तब आपकी पढ़ाई होगी परकोट की। फिर इससे आपको बाकी चीजें भी समझ में बाकी भी आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, आप उसको साइड में उसमें लिख के रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। लाइक एंड देन नेक्स्ट, रासलीला में प्रवेश करने की विधि को बताएं। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो अभी उस पैराग्राफ में अगर आप जाएंगे तो वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक किसी को, तीसरी लाइन में, जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वो भगवान की पूज्य को जिन्हें रस नित्य कहते कहा जाता है, प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? सब लोग अपना माइक ऑन क्यों रख रहे हैं? प्रसाद ले लिया आप लोगों ने? सबने प्रसाद नहीं लिया अभी तक? लिया प्रभु जी। यस, ठीक है, थैंक यू। तो उसका उत्तर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जब तक हम लोग को पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक हम लोग उनके रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते। बेसिकली उसके आगे भी प्रभुपाद लिखते हैं,
अब आगे पढ़ेंगे ना आप, तो मैंने तो एक लाइन पढ़ी यहाँ पे, आप आगे और पढ़ेंगे। देखिए यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। बेसिकली जब तक हम लोग अनर्थ निवृत्ति से आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक हमारे अंदर अनर्थ है, तब तक हम लोग भगवान की लीलाओं को अगर प्रवेश करेंगे तो उससे अनर्थ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो हमारे अंदर जो काम वासना है वो खत्म होने के बजाय बढ़ेगी। इसलिए प्रभुपाद ने कई बार हमको रेकमेंड किया है कि बिगिनिंग स्टेज में आप लोग भगवान की इन दिव्य लीलाओं को ना पढ़े। इसलिए आप क्या करें, प्रथम स्कंद से लेकर द्वितीय स्कंद, तृतीय, इसके पहले भगवत गीता पढ़े और समझे जीव कौन है, भगवान कौन है, हमारी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। समझ में आया आप लोग को आंसर? सिंपल। देन नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं और साथ ही प्रत्येक सूक्ष्म बात को जानते हैं। इस तथ्य को इंजीनियर और रसायन शास्त्री के उदाहरण से बतलाएं। पैराग्राफ नंबर 7। जाइए पैराग्राफ नंबर 7 में। आगे आप लोग पैराग्राफ नंबर 7 में। हाँ प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। बताइए इसमें। एक्चुअली बीचों बीच प्रभुपाद तात्पर्य के बीचों बीच लिखते हैं, एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई है। अब जब भगवान ने ही अगर दिया है तो उनको पता है पहले से कि पानी कैसे बनता है। अगर फॉर्मूला भगवान के पास नहीं होता तो कैसे बता पाते? तो इसके लिए पहले आपको गीता का बैकग्राउंड होना चाहिए। गीता में भगवान क्या बोलते हैं, मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनम च, और फिर 10वें अध्याय में आई थिंक या 7वें अध्याय में खाए पौरुषम नुषु में भगवान बोलते हैं कि मनुष्य में बुद्धि मैं हूँ। तो जितना भी हम लोग अपने बुद्धि से कुछ कार्य करते हैं वो हमारी बुद्धि नहीं है, भगवान द्वारा दी गई बुद्धि है। इवन चोर को चोरी करने के लिए भी बुद्धि भगवान ही देते हैं, क्योंकि उसकी वैसी इच्छा है, हमारी इच्छा के अनुसार। तो अब इसका आंसर कैसे आएगा? और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप समझ, जैसे मैंने आपको बतलाया, और फिर प्रभुपाद आगे आपको उसको लिखते ही है कि भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते तथा सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं इस उदाहरण के द्वारा। और उसके ऊपर में भी इंजीनियर का उदाहरण दिया है इस पैराग्राफ के बिगिनिंग में ही। प्रभुपाद लिखते हैं, किसी जटिल कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह उसके कोने कोने से परिचित रहता है। राइट ना? घर के हर कोने में कौन सी चीज कौन से कबर्ड में कहाँ रखी है आपको पता है। भले रात के अंधेरे में आप जाएंगे तो भी निकाल सकते ढूंढ के उसको आप। सही है कि नहीं? जैसे हमारा ये यहाँ मेरे पीछे बुक गोडाउन है, यहाँ पे कौन से रैक में कौन सा बुक है 100% तो नहीं पता मुझे, क्योंकि बहुत सारे बुक हैं, बट प्रिसाइजली मुझे पता है इस सेक्शन में यहाँ पे ये बुक रखा है, ये सेक्शन वो है। तो कई बार मेरे साथ दूसरे भक्त आते हैं बुक लेने के लिए अंदर, तो उनको मैं बोलता हूँ उधर खड़े रहो, आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। तो जो बुक मांगते हैं बराबर उस सेक्शन में जाता हूँ, निकाल के उनको देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ पे मराठी है, यहाँ हिंदी है, फिर हिंदी के अंदर अगर लॉज ऑफ नेचर बुक है तो वो सेकंड रो में यहाँ पे इस लाइन में बैठा हुआ है। अगर हम भौतिक जगत में अपनी भौतिक बुद्धि से इतना कुछ समझ सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत अभ्यास करने से, क्योंकि अभ्यास क्योंकि रोजमर्रा के काम में मैं यहीं पे करता हूँ ना, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ आगे पीछे, इसके साथ ही खेलना बैठना रहता है, तो पता चलता है कि कौन सा चीज कहाँ पे रखा हुआ है। तो फिर भगवान क्यों नहीं समझ सकते, जो कि खुद इसको बनाने के लिए मेरे को बुद्धि दी है, खुद उन्होंने इन चीजों को यहाँ पे लाके रखवा है मुझसे। राइट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरह से आपको जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको समझना है। मोस्टली आंसर तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, बट आपको समझना है उस तरह से अपने जीवन के उदाहरणों को रिलेट कर, है ना। तो जैसे आपके घर में अंधेरा होगा तो रात को क्या आपको पता नहीं रहता कि माचिस कहाँ पे रखा है? पता रहता है ना। आप थोड़ा थोड़ा हाथ इधर उधर करके वो ढूंढ के निकालेंगे माचिस और फिर जला देंगे, दिया जलाएंगे, जो भी है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद पांचवा, इस भौतिक संसार में कोई भी जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, स्पष्ट कीजिए। फिर
ये आ जाएंगे आप आगे 9वें पैराग्राफ में। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारा हिंट देके रखा है ऑलरेडी। आइंस्टाइन, मायावादी, निर्विशेषवादी, हिरण्यकशिपु, इनके उदाहरण जरा समझे। तो इनके सारे जब उदाहरण आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको पढ़ने से समझ में आता है कि स्वतंत्र केवल भगवान ही है, राइट। ऐसे डायरेक्ट उदाहरण वहां पे रावण का है, हिरण्यकशिपु का है। इन लोगों ने विजय प्राप्त करने का प्रयास किया इस सृष्टि के ऊपर, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, राइट। और उस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखिए वहां बीचों बीच प्रभुपाद लिखते हैं, रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान को चैलेंज करने के लिए भी इनको तपस्या करनी पड़ी। इसका अर्थ ये होता है कि ये पहले से स्वतंत्र है ही नहीं। अगर आप स्वतंत्र होते भगवान के जैसे तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी नहीं पड़ती इस तरह से। तुम्हारे एग्जाम में आगे बढ़ जाते, चलो भाई एग्जाम लिख देते आप, सही है ना। लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, बार बार मेमोराइज करना पड़ता है और हमको याद दिलाना पड़ता है आपको। इस तरह से मुझे सारे आंसर देने पड़ते हैं। ये दिखाता है कि हम लोग स्वतंत्र नहीं है, हम लोग डिपेंडेंट है, सम लाइक दैट। तो बाकी उदाहरण आप आगे पढ़ लीजिएगा, मायावादी, निर्विशेषवादी, आइंस्टाइन जैसे जैसे वगैरह वगैरह। देन नेक्स्ट छठा प्रश्न है, कोई भी भगवान के समतुल्य नहीं है और नहीं उनसे श्रेष्ठ है। इस तथ्य को नर मादा मशीनों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। हाँ, उसी के आगे वाला पैराग्राफ है वो। तो बताइए मुझे, आप इस पैराग्राफ को पढ़ के बताइए आंसर। आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ा भी होगा ऑलरेडी ना, पढ़ाई करना चालू कर दिया होगा ना। जी हाँ, तो बताइए मुझे उस पैराग्राफ में से। परमेश्वर परम पूर्ण है, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसे असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती है। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो उसके अंधे के ही अन्य मशीन उत्पन्न कर सके, करेक्ट, तब जाकर वे ईश्वर की बुद्धि पास पहुंच सकता है। दैट्स द आंसर। अभी आपको पता चलेगा एक्चुअली, अब कोई बोलेगा कि हम लोग भी तो पैदा करते हैं ना मशीन, तो हम लोग, हमको भी बच्चे होते हैं तो हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ऐसा कोई बोलेगा। लेकिन आपको पता रहेगा कि इंसान उसको मतलब ऐसा, जब तक भगवान व्यवस्था न करे, नर और नारी एकत्र ना आए और फिर उनके संयोग से जब नो मतलब बेसिकली स्त्री और पुरुष का वहां पे कंपोजिशन होना चाहिए, तभी उसमें से नया संतान का उत्पत्ति होगा। ऐसा नहीं होता है कि केवल किसी पुरुष ने हाँ ऐसा मतलब अकेले से इंडिपेंडेंटली निकाल दिया बच्चा, या फिर स्त्री ने इंडिपेंडेंटली निकाल दिया, बराबर, ऐसा नहीं होता है। और आप बोलेंगे भाई अभी ये टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, इसका क्या आंसर है? अभी तो पैदा कर दिया उसने। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो करते हैं उसमें भी आपको किसका सहायता लेना पड़ता है? वही माँ के गर्भ का सहारा लेना पड़ता है ना। आर्टिफिशियल इंसीमेशन करते हैं उसमें क्या होता है? तो आप उसका सहारा लिए बिना करके दिखाइए आप, राइट। तो भगवान ने जो अरेंजमेंट बना के रखा है उससे आप सपोर्ट लेते हैं और निर्माण करते हैं, बोलते हैं हमने पैदा किया, ऐसा नहीं। तो उसका ये आंसर रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आपके चरणों में दास रामदास का। प्रभु जी आवाज आ रही है? प्रभु जी मेरे को ना ये पूरी जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें से यही क्वेश्चन है जो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब इसका ये लग रहा है जैसे मेरे को रट्टाफिकेशन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ जाए? रट्टाफिकेशन मतलब केवल याद करना, समझना नहीं। इसको नहीं समझ पा रहा मैं, इसको आंसर को, वही इसका आंसर कैसे बनता है और कैसे समझूं इसको। अच्छा ठीक है, अब उस पैराग्राफ में जाइए, ठीक है, खास करके पेज नंबर 59 में जाइए। देखिए प्रभुपाद कैसे लिखते हैं वहां पे। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी 7 से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं। मतलब लोग क्या बोलते हैं दुनिया में कि भगवान क्या कर सकता है, ज्यादा ज्यादा घड़ी बना के रख सकता है, लेकिन उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता। जैसे इस दुनिया में वॉच मेकर वॉच बना के छोड़ सकते हैं, उसके बाद उसका कंट्रोल वॉच के ऊपर नहीं रहता, बराबर ना। लेकिन भगवान को भी ऐसा नहीं समझ सकते हम लोग। तो उसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया है, देखिए आगे क्या लिखते हैं। किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं क्योंकि वे मशीनों के नर मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें, मतलब देखिए भगवान ने पहले स्त्री और पुरुष को उत्पन्न किया,
फिर यही स्त्री पुरुष कंबाइन होकर और स्त्री पुरुष को पैदा करते हैं, फिर अगले आने वाले स्त्री पुरुष, ऐसा प्रोपगेशन होते जाता है, राइट। और फिर लिखते हैं आगे, फिर ये विविध नर माता मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीन उत्पन्न कर सकते हैं। बराबर, ये समझ में, यहाँ तक समझ में आया आपको? बराबर। तो अभी प्रभुपाद आगे तर्क देते हैं, यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। अभी इस लाइन से आपको क्या समझ में आया, बताइए आप, कौन बता? हाँ प्रभु जी, यही लाइन नहीं समझ में आ रही। यस, बताइए कहा है, सखी प्राण प्रभु बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु ऐसा है ना, इसमें जो भी है जीव जो है भगवान के समतुल्य नहीं है, ये बताना है। तो भगवान एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो अपने आप ही और मशीनों को उत्पन्न कर सकती है, और आपने आंसर दे दिया। लेकिन जो जीव है वो ऐसी मशीन नहीं बना सकता, इसलिए वो भगवान के तुल्य नहीं है। मतलब आपको बैठ के उसको सुपरवाइज नहीं करना होता है कि अभी ऐसा करो फिर ऐसी मशीन बनेगी, करना पड़ता है क्या भगवान को ऐसा बैठ के? नेचुरल है, स्त्री पुरुष एकत्र आएंगे, कोई भी मेल फीमेल किसी भी स्पीशीज का, उनका संग होगा तो उसमें से जीव उत्पन्न होता ही है। भगवान ने एक चीज बना के छोड़ दिया है, एक बार सृष्टि में। हमारी हमारी सबसे पुराने या फिर क्या बोलते हैं उसको, फोर फादर कौन है? ब्रह्मा जी, राइट। ब्रह्मा जी ने शत्रुपा और किसको बनाया? मनु महाराज, सबसे पहले स्त्री पुरुष थे ना। एक बार उनको बना दिया, फिर उसके बाद उन्होंने वापस देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। ये इन दोनों ने अपने आप रेप्लिकेट करते 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 आज तक सृष्टि में इतने सारे स्त्री और पुरुष पैदा हुए हैं। आपको समझ में आया आंसर? आपको जाके, हाँ मतलब देखिए, आपको जाके वहां पे हर बार उसको सुपरवाइज नहीं करना पड़ता है। जैसे फैक्ट्री में देखिए आप कैसे करते हैं, आपको अगर कोई प्रोडक्शन करना है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में इंजीनियर को कितनी बार जाके देखना पड़ता है, ये उसका पीएच बराबर है क्या, उसका हीट बराबर है क्या, उसमें बराबर से सप्लाई जा रहा है क्या, रॉ मटेरियल देखना पड़ता है ना। आप फैक्ट्री में अगर काम किए होंगे कभी तो भगवान को ऐसा करना पड़ रहा है क्या? उन्होंने खाली प्रकृति को एम्पावर कर दिया है, मेटेरियल एनर्जी को, और उसको छोड़ दिया इंडिपेंडेंटली, तुम काम करते रहो, और डुप्लीकेट मशीनें बनती जा रही है। Does it make sense? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस तो अरे वाह, क्लियर है, ये तो बहुत क्लियर है। सखी प्राण प्रभु जी, इज इट क्लियर और नॉट? इट्स वेरी क्लियर प्रभु जी, बिल्कुल सिंपल है ये तो। काशीनाथ प्रभु जी, हाँ समझ में आया प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, इसमें जो ये लाइन लिखी है ना, यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, वही तो मैं तो बोल वह भगवान, मतलब खाली एक मनुष्य है बिना नर, मतलब बिना मादा के, ये बात बड़ी है इसमें। ये मोबाइल है, यस प्रभु जी, किसने बनाया ये इंजीनियर ने बनाया। इस मोबाइल से नया मोबाइल प्रोड्यूस हो सकता है क्या? नहीं हो सकते, नहीं हो सकता ना। अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा फिर बनाना पड़ेगा उसको, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फैक्ट्री में खरीदना पड़ेगा, उसका, हाँ उसको सामान लेना पड़ेगा सारा। एग्जैक्टली। तो भगवान ने एक बार स्त्री पुरुष का एक जोड़ा बना के दिया आपको, शत्रुघ्न मनु, उसके बाद फिर भगवान ने बनवाया क्या? वापस आके बैठे गए हो, चलो इस तरह से इसको करवाएं। भगवान क्या, ब्रह्मा जी ने एक बार उत्पन्न कर दिया, उसके बाद उनको वापस कुछ नहीं करना पड़ा, वो अपने आप डुप्लीकेट करते जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर उतना पोटेंसी, उतना मैकेनिज्म भगवान ने उसको फीड करके दे दिया मशीन के अंदर। अलग से आपको उसको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं, रॉ मटेरियल डालने की जरूरत। देखिए ये मोबाइल का उदाहरण देखिए आप, काशीनाथ प्रभु, इस मोबाइल के पुर्जे ढूंढने पड़ते हैं हमको, बराबर ना? शरीर के पुर्जे ढूंढने पड़ते हैं कि आपको माँ के गर्भ में एक बार अगर वीर्य स्पर्श हो गया तो वो मैकेनिज्म अपने आप अंदर कोडेड है, कोड फॉर्म में, जीन्स में, कि अपने आप हाथ निकलेंगे, पैर निकलेंगे, आंख निकलेगी, सब कुछ अवयव निकलेंगे, और 9 महीने के बाद बच्चा बराबर बाहर आ जाएगा, और वही बच्चा वापस जब माँ या पिता बनने का उम्र आएगा तो अपने आप वो भी एक नई, समझो अगर स्त्री है, वापस उसको अगर वीर्य धारण किया उसने, वापस उसके घर में जो बच्चा आएगा, तो वो वापस क्या करेगा? अपने हाथ, पैर, आंख, नाक सब कुछ डेवलप करेगा, खाली आपको फूड सप्लाई करना है। समझे कि नहीं? ये कैपेसिटी भगवान ने देके रखी है।
उनको बार बार आके चेक नहीं करना पड़ता है, मोबाइल का पुर्जा नया डाल दो, ये मटेरियल लेके आओ, वो लेके आओ, ये लेके आओ, नहीं। ओके, माता जी समझाएंगे ज्यादा, अगर नहीं समझा तो। जिन्होंने गर्भ धारण किया है उनको पता है, ठीक है। प्रभु जी आपकी बात ठीक है, बट इसमें जब अगली लाइन आती है ना, किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मोबाइल एक मशीन है, ये चाकू दूसरी मशीन है, सॉरी। यस प्रभु जी, बिल्कुल। इसके कंपोनेंट इसके कंपोनेंट अलग है, बराबर ना। इसके लिए रॉ मटेरियल लगता है, इसके लिए अलग रॉ मटेरियल लगता है, यस प्रभु जी। के लिए अलग रॉ मटेरियल है। हर किसी के और आपको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ता है हर चीज के ऊपर, राइट। लेकिन प्रकृति में भगवान ने, देखिए आप, खास करके जीव, अब खाली यहाँ पे एग्जांपल दिया है नर मादा। अभी नर मादा कोई भी हो सकता है, वनस्पति हो सकती है। आप पेड़ का उदाहरण लीजिए, चलिए मैंगो का सीड आप बो करेंगे, जमीन में डालेंगे, तो उसमें से मैंगो का पेड़ आता है कि नहीं ऊपर। तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अंदर ऑलरेडी कोडेड है, आपको अलग से सब जाके, मतलब बार बार जाके ये नहीं बोलना पड़ता है अभी आम का पेड़ है ना, आम ही निकलता, अमरूद का नहीं निकलना, बोलना पड़ता है आपको, नहीं ना। क्लियर कि नहीं क्लियर है? ओके, लेट्स मूव अहेड। अगर नहीं समझा तो आपको सखी प्राण रूल समझाएंगे बाद में। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन मनुष्य कब तक मोहग्रस्त होना, मनुष्य का कब तक मोहग्रस्त होना निश्चित है? बताइए आप लोग फटाफट। तो डायरेक्ट मैंने पंक्ति 1 2 लिख के दिया है, बताइए फटाफट। परमेश्वर के चरणों कमलों का शरण ग्रहण नहीं करता तब तक मोहग्रस्त होना निश्चय है। हाँ, काशीनाथ प्रभु, चरण कमल आप ग्रहण कर लीजिए। इस प्रश्न से आप मोहग्रस्त नहीं होंगे। यस, नेक्स्ट। भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है, इसे कौन समझ सकते हैं? 1.12वां पैराग्राफ, बतलाइए। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणाविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, वही मतलब समझ सकता है। यस, सही है। ओके, नेक्स्ट। भगवान ही समस्त सृष्टि के आदि कारण, इसे सॉरी हो गया। आदि रस के ऊपर 5 पंक्ति में टिप्पणी लिखी है, वो तो डायरेक्ट आदि रस का पैराग्राफ लास्ट का जो है, सेकंड लास्ट, उसमें आदि रस के बारे में बतला है। हमारा ओरिजिनल जो प्लेजर डिजायर है वो कहाँ से आता है, तो आप उसके ऊपर टिप्पणी लिख लीजिए। तो ये अभी इतना पूरा पैराग्राफ जो है ना, आपको पूरा पैराग्राफ एज इट इज कॉपी नहीं करना है, आप इसको पढ़िए, उसका आशय समझिए कि क्या आदि रस चीज क्या है और इस जगत में किस तरह से वो प्रकट होता है, और उसको अपनी भाषा में समझाना है। बराबर है अनुकंपा शक्ति माता जी? थोड़ा शॉर्ट में आप बता सकते हो क्या? हाँ, थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हो मतलब? मैं बताऊं या मुझे आपको बताने के लिए? मतलब आपने पढ़ा? जी प्रभु। हाँ, तो हाँ, आज लोगों को लग रही है। आपको क्या समझ में आया, बताइए आप। मतलब यही कि ये शुद्ध यौन मनोवैज्ञानिक जो विशेष विवेचना की है, वो समस्त भौतिक उन्माद रहित रहता है, और जो मतलब ये, और जो हमारे प्रकृति में भौतिक विषय जीवन है वो मूल तथ्य का विकृत स्वरूप है। तो ओरिजिनल स्वरूप कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में है। मतलब हमारे इच्छाओं का मूल स्रोत कहाँ पे है? आध्यात्मिक इच्छाओं में। इस जगत में हम लोग आनंद लेना चाहते हैं क्योंकि हम लोग वास्तविक में आनंद है, आनंदमय भाषा, राइट। तो इस जगत में जो भगवान से प्रेम करने की इच्छा है वो सेक्स डिजायर में डेवलप होती है, विकृत फॉर्म बोलते हैं, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, सिंपल भाषा में। अभी देखिए ना, आध्यात्मिक जगत में भी आपको भूख लगती है, लेकिन वो भूख क्या है? भगवान को भोजन खिलाने की भूख है। भगवान को भोजन खिलाएंगे तो आप अपने संतुष्ट हो जाएंगे, आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजायर ओरिजिनल है, लेकिन उसका परफेक्शन यहाँ पे क्या होता है, हमें भोग प्राप्त करने की रूप में निकलता है वो, मतलब विकृत स्वरूप में। वहां का देखिए, गीता के क्या दिया है, आध्यात्मिक जगत में जो चीज है उसके एग्जैक्टली अपोजिट वो चीज यहाँ पे दिखती है, बराबर।
आध्यात्मिक जगत में हम लोग भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, इस जगत में हम लोग अपने शरीर से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को प्रेम छोड़कर। आध्यात्मिक जगत में हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस जगत में हम अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि सेंटर अपने आप को बना लिए। हालांकि हमारा ओरिजिनल सेंटर कौन है? भगवान, समथिंग लाइक दैट। तो आप इसको इसलिए प्रभुपाद देखे ना वहां पे लिख रहे हैं, अतः विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जा सकती है। यानी कि जो हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं झूठी नहीं है, ये सच्ची है, लेकिन असली इंद्रिय तृप्ति कहाँ है? भगवत धाम में, भगवान की सेवा करने में, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में। ऑलराइट, ओके, देन नेक्स्ट। इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो भौतिक रस है इसमें हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, और जो मतलब टेम्परेरी है, लेकिन जो असली रस है, आदि रस है, वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, वो आदि रस, इसमें जो रस आता है वो आदि रस है। आदि मतलब सबसे पहला, ओरिजिनल, आदि। इसलिए देखिए ना प्रभुपाद आगे जाके क्या लिख रहे हैं, इसीलिए वो उसी पैराग्राफ के लास्ट की 3 लाइन में लिखते हैं प्रभुपाद, इसीलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि एक्चुअली वास्तविक, ये जो आपने गीता के 3रे अध्याय के 40वें श्लोक में पढ़ा होगा, इस जगत में भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम रहता है वो रजोगुण के संपर्क में आने की वजह से काम के रूप में प्रकट होता है। तो भगवान से प्रेम हमको है, लेकिन वही प्रेम इस जगत में काम के रूप में आता है। राइट, अनुकंपा शक्ति माता जी, समझ में आया आपको? आप पढ़िए, उसके ऊपर मनन कीजिए, नहीं समझ में आया आपके लिए सखी प्राण को, ठीक है, समझा देंगे आपको। नेक्स्ट, देन फिर 1.1.2 अनुवाद के साथ लिखिए। देन 11वां क्वेश्चन, धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। तो 1.1.2 में दूसरा पैराग्राफ। तो अभी मैं हर क्वेश्चन नहीं लूंगा, जो डायरेक्टली क्लियर है वो तो क्लियर है। राइट, ये क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन? किसी को शंका है इसमें? नहीं, उसमें स्ट्रेट लिखा हुआ है प्रभुपाद कि लोग भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, इसीलिए धर्म क्या हो गया? भौतिक हो गया। राइट, चित्रलेखा सखी माता जी, इज इट क्लियर? ओके, जिसको क्लियर नहीं रहेगा बोलिएगा। देन नेक्स्ट, मोक्ष इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार कब बन जाता है, बतलाइए। कोई आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए है, प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से उबकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है। हाँ, करेक्ट, बस फिर आपने आंसर। मतलब मोक्ष भी क्यों चाहिए भाई? मुझे बहुत कंटाला आया इस जगत में यार, थोड़ा आराम करना। भगवान की सेवा करने के लिए मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तंग आ गया हूँ इस जगत से। तो इसको क्या बोलते हैं? ये भी क्या हो गया? मोक्ष एक प्रकार का स्व निर्मित इंद्रिय तृप्ति हो गया, मेरी संतुष्टि के लिए। इवन भगवान का दर्शन भी हम लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे आनंद के लिए भगवान का दर्शन लूंगा, नहीं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका दर्शन लेते हैं, उसमें हमको आनंद भी मिल जाता है बाय प्रोडक्ट, इनडायरेक्टली। दैट्स, बट अगर ऐसा नहीं रहेगा तो क्या होता है? तो हम जब दर्शन करने जाते हैं, ए हट जाओ रे, हट जाओ, कोई बीच में हटो हटो बाजू हटो, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि प्लेजर हमारा है, उनका नहीं है। अगर प्लेजर उनका है, उनके प्लेजर के लिए कर रहे हैं, तो हम हर किसी को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे वहां पे, लेकिन हम लोग करते नहीं ऐसा, क्योंकि हमारे प्लेजर की हमें चिंता पड़ी है। तो ये भी क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति हो गया। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ब्रह्मोत्सव हमारे यहाँ चालू था, अभी भी चल रहा है, 4-5 हजार भक्त आए हैं मंदिर में पचाकर भीड़ है, इसलिए बोल रहा हूँ। देन नेक्स्ट, भगवान के भक्त या आध्यात्मिकवादियों का हृदय द्वेष रहित और शुद्ध होने के पीछे क्या कारण है, बताइए। तीसरे पैराग्राफ में आंसर दिया है, 1, 2, 3। हमारे पास केवल 10 मिनट है। क्योंकि वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, वे भगवत धाम जाने के मार्ग पर होते हैं जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। बस बस बस, हो गया, आपने दिया। आपको किसी से कंपटीशन करना है?
हाँ बोलिए सखी प्राण। इसमें थोड़ा सा डाउट मेरे को ये लग रहा था कि बोलते हैं जो भक्त हैं वो स्पर्धा रहित होते हैं, लेकिन हमारे बीच में भी वो स्पर्धा तो रहती है प्रभु की। वो मंदिर जो है 100 भगवत गीता कर रहा है, ये इतना कर रहा है। हाँ प्रभु जी, ये तो बहुत चीज सुनी है मैंने भी, मतलब मेरे को इतने साल हो गए, तो इस चीज में हमें भी ये चीज सुनने को मिलती है और फिर गिफ्ट भी मिलता है कि उसकी फर्स्ट रैंक आई, उसकी सेकंड आई। तो इस चीज में स्पर्धा कैसे, इसको कंपैरिजन करें हम मेटलिज्म से? पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए, हम लोग डिवोटी नहीं बने हैं, ये डिवोटी के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो डिवोटी नहीं है, तो प्रैक्टिसिंग साधक है हम लोग, ठीक है। आंसर से आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट 14 नंबर का 1.1.3 अनुवाद के साथ लिख लीजिएगा। शास्त्रों में 12 प्रकार के रसों के बारे में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, उधर दिए गए सारे 12 रस, 5 प्राइमरी 7 सेकेंडरी। देन नेक्स्ट श्रीमद् भागवत। पर जी ये जो आपने 15वां प्रश्न है ना, ये बहुत बड़ा आंसर बन रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बन सकती है? अरे तो किसी का भी 12 रस मैंने लिख दिए मान लो, फिर उसमें एक उदाहरण भी दे दिया। बस प्रभु जी वो 12 रस के बारे में लिखना छोड़ दो, सब में 2-2 लाइन ऐसा कुछ। एग्जाम में ये प्रश्न अगर केवल 5 मार्क्स के लिए आएगा तो खाली नाम लिख दीजिए, अगर उससे ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा तो उसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहता है एग्जाम में कैसे। अभी अगर मैं आपको बता दूं कि ये केवल 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आप खाली उसके नाम पढ़ के छोड़ देंगे, तो मेरा हेतु साध्य नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप पढ़े इसको अच्छी तरह से। आप बोलेंगे हाँ शांत दास्य साख्य वात्सल्य रौद्र है ना, विभत्स और जो भी वहां पे दिया हास्य, लेकिन आपको उसको पढ़ना है, पढ़ के उसको आनंद लेना है उसका। फिर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे लिख लीजिए, हो सकता है नहीं भी आएगा, हो सकता है आएगा भी, छोटा आएगा बड़ा आएगा, वो तो एग्जाम में आपको रिवील होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम है वो कहाँ तक आएगा? जो मैं तो सोच रहा था यहीं तक ही आएगा, 1.1.2 एंड तक। तो अभी जो संडे को एग्जाम होगा उसमें पूरा ही आएगा ये अध्याय, इसके ऊपर हमारी परीक्षा होने वाली है, पूरे प्रथम अध्याय के ऊपर। प्रथम अध्याय और भूमिका प्रस्तावना उसके ऊपर, उसका तो 5 ही प्रश्न है ना, चिंता बिल्कुल ना कीजिए आप लोग, आप पढ़ते जाइए, आप आनंद लीजिए प्रथम अध्याय का। एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको चिंता क्या है, इतने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट श्रीमद् भागवत से हमें आध्यात्मिक रस प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या शर्त है? तो छोड़ दीजिए इसको, तो मैंने सीधा पंक्तियां देके रखी है, वहां पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पैराग्राफ भी दिया है, उस पैराग्राफ के अंदर कौन सी पंक्ति है वो भी दिया है। नेक्स्ट किसी को डाउट है इसके ऊपर? नहीं है, ओके। नेक्स्ट वृक्ष की जड़ में पानी डाल सींचने के उदाहरण से हमें प्रभुपाद क्या समझाते हैं, ये लोग भी आप समझ सकते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है इसको आपको, ये 4थे श्लोक में जा चुका है आंसर ये प्रश्न। देन अगर किसी को क्वेश्चन रहेगा तो मुझे बीच में रोकिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट वक्ता तथा श्रोता की योग्यताएं बतलाइए, तो आपको डायरेक्ट पैराग्राफ में मिलेगा 6 पैराग्राफ, श्लोक नंबर 5, 6, 7 और 13, इन श्लोकों में से और तात्पर्य में से आपको ढूंढ के उसको लिस्ट करना है, क्योंकि इसका आंसर इतने सारे श्लोकों और तात्पर्य में दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य क्या है, बताइए। गुरु को संतुष्ट करना। बस गुरु को संतुष्ट करना, इससे आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। नेक्स्ट श्रीमद् भागवत हो गया अनुवाद से। कलयुग में जीवन अवधि घटने के मुख्य कारण क्या है? अनियमित आदतें, बराबर। ऊपर बोर्ड में प्रभुपाद लिखते हैं, डायरेक्ट और लाइन है वहां पे। नेक्स्ट नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से समस्त शास्त्रों का सार क्यों पूछा, बताइए। 11 नंबर के श्लोक में पहला पैराग्राफ। इन समस्त शास्त्रों का सार पूछा ताकि कलयुग की पतित आत्मा को उद्धार हो सके। आपने आंसर दिया लेकिन पूरा नहीं दिया। प्रभु जी एक और है,
इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना आज के कलयुग में पतित आत्माओं के लिए संभव नहीं है और वर्णाश्रम पद्धति में भी संभव नहीं है। ये उसका और प्रिसाइज आंसर हुआ। आपने जो पहले बताया उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। पतित तो हम लोग हैं, लेकिन किस संदर्भ में पतित है कि हम लोग अलग अलग शास्त्र नहीं पढ़ सकते, हजारों शास्त्र, बहु वाक्य चित्त भ्रम होए। हम लोग तो एक शास्त्र पढ़ेंगे तो भी चित्त भ्रम होता है हमारा। बहुशास्त्र पढ़ने का सवाल है ही नहीं यहाँ पे। बहुशास्त्र देंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, बस हो गया, भक्ति भाव बहुत हो गया। एक ही शास्त्र पढ़ रहे हैं तो भी हमको, राइट, दैट्स द आंसर। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? सनातन कालिंदी माता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आएगा, सखी प्राण प्रभु कहाँ पे यहाँ पे, उनको संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना? आवाज पहुंच रहा माता जी, आवाज पहुंच रहा है क्या? सनातन कालिंदी माता जी, आवाज आ रही है क्या आपके पास? आ रही है। ओके, अच्छा थोड़ी कम है, ठीक है, बने रहिए। नेक्स्ट है हरिनाम, हरि भक्त और हरि कथा की महिमा का वर्णन कीजिए, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया था। 14, 15, 16 इन 3 श्लोकों में इन 3 चीजों की महिमा दी गई है। तो आपको दिल खोल के आपके इच्छा के अनुसार उस पैराग्राफ में से, पढ़ में से जो आपको पंक्ति पसंद आती है उठाइए और श्लोक का अनुवाद लिखना पूरा लिख लीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, भौतिक सृष्टि की तुलना किससे की गई है और क्यों? श्लोक नंबर 17 बताइए फटाफट। भौतिकवादी सिनेमा से। क्यों की गई है? क्योंकि रियल लगता है, सिनेमा रियल लगता है लेकिन रियल नहीं है वो, बराबर ना? तो पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर उसमें दिया हुआ है स्ट्रेट, नो प्रॉब्लम। इन लौकिक साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य में क्या अंतर होता है बताइए? 19 नंबर के श्लोक में तात्पर्य और अनुवाद में से। लौकिक साहित्य गतिहीन होते हैं, दिव्य साहित्य गतिशील होते हैं। जिस प्रकार आत्मा गतिशील होती है और पदार्थ गतिहीन होता है। लौकिक साहित्य तमोगुणी होते हैं और सामान्य और भाषा में बताएं क्या प्रभु जी? देखिए उसमें रामायण महाभारत तीसरी लाइन से पढ़िए, आपने दिया तो लोगों को करेगा, ज्यादा उसको करेगा। रामायण महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के अवतार की लीलाओं के अभिलेख है, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए नए लगते हैं। आज से लिखा हुआ प्रभु जी, हाँ ये लिख रखा है। आप पुराना अखबार पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा नहीं आएगा, लेकिन आज से 5000 साल और कई लाखों वर्ष पुराने शास्त्र हम पढ़ रहे, फिर भी हमें उनमें से आनंद आता है। देन फाइनली ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न, वो तो आपको मैंने लिस्ट करके दिए हैं, आप लोग टैप आउट कीजिए 6 प्रश्न और उनको लिख लीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे जय जय। तो अगले रविवार को आपकी एग्जाम होगी, आप लोग पूरे हफ्ते में किसी को कुछ अगर प्रश्न आए तो अपने दूसरे साथियों को फोन कीजिए, उनसे समझने का प्रयास कीजिए, और ऑलमोस्ट सारे आंसर बहुत आसान है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु जी कितने मार्क्स की एग्जाम होगी और हमने ऑनलाइन कभी दिया नहीं है, तो आप कैसे देंगे? ऑनलाइन एग्जाम होगा, इस तरह से हम जूम पे आएंगे, आपका कैमरा आपके पेन और पेपर के ऊपर रहेगा, ठीक है? और क्वेश्चन और आंसर एग्जाम में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहेगा। प्रश्न कैसे देंगे आप हमको? हाँ, प्रश्न किस प्रकार हमको देंगे? व्हाट्सएप में दूंगा आपको, व्हाट्सएप में इमीडिएटली। ऐसे एग्जाम चालू करेंगे आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा, या फिर यहाँ जूम के चैट में लिख के भेज दूंगा। व्हाट्सएप से हमारा कैमरा बंद करना पड़ेगा, अगर व्हाट्सएप में देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप में जाएंगे तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। चलेगा, कुछ मिनट के लिए बंद कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर खोल देंगे। उसका फोटो खींच के रख लीजिए, डोंट वरी, तो सब हो जाएगा। और फिर हम पेपर हम आपको कैसे देंगे?
वो मैं करूंगा, सिस्टम कुछ बनाऊंगा, या तो मैं उसका सॉफ्ट कॉपी ले लूंगा या फिर हार्ड कॉपी जैसे भी है वो कर लूंगा। तो अलग हम देखें। आना नहीं पड़ेगा आपको, अगर मैं बोलूंगा कुरियर करने के लिए, या फिर मैं उसका सॉफ्ट कॉपी ले लूंगा, वो आप चिंता ना कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए आप लोग। नहीं तो फोटो निकाल के भेज सकते हैं प्रभु जी। हाँ हाँ वही, हाँ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, फोटो खींच के भेजेंगे, जो भी हम करना है वो सब व्यवस्था कर देंगे, है ना? बस ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बेस्ट ऑफ हरे कृष्ण धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। इंग्लिश वालों की अभी तक 4 एग्जाम हो चुकी है और हमारी एक भी नहीं हुई, इसलिए हमको ये एग्जाम कुछ भी करके अगले रविवार को करनी ही है। तो आप लोग बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिएगा एग्जाम। जो एग्जाम स्किप करेंगे उनके लिए वापस मैं एग्जाम लेने के मूड में नहीं रहूंगा, फिर आपको वो मार्क्स चले गए। अब बोलिए पांडु सर की बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। प्रभु की टाइमिंग क्या रहेगी एग्जाम की? दोपहर को 3 बजे 3 से ज्यादा 4:30 5 तक, वही है रेगुलर टाइमिंग। ठीक है। अरे ठीक है। आप लोग को बातें करनी कीजिए, मैं सेशन खुला छोड़ देता हूँ। आप लोग मतलब मेरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन। हाँ हरे कृष्णा हाँ वो जी, वो 9 नंबर क्वेश्चन जो आदिरस का ऊपर 5 टिप्पणी कीजिए, वो वाला थोड़ा हाँ आपको समझाएंगे, समझाएंगे। सखी पुराण प्रभु समझाएंगे। मैं जा रहा हूँ ऊपर, मुझे कीर्तन के लिए जाना है। कीर्तन रस के लिए। ठीक है, मैं सेशन पूरा छोड़ो, आप लोग बातें कीजिए, समझ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।